गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। आज हम कक्षा 7 का संधि क्रम में बहुत सारी संधियां हमने पढ़ी। स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, आयाति संधि। अब उसके ही क्रम में, संधि के क्रम में आगे हम पूर्व रूप संधि पढ़ेंगे। पूर्व रूप यानी पूर्व रूप, पूर्व रूप यानी पूर्व रूप यानी पहले के रूप के समान। पहले के रूप के समान यहाँ क्या होता है, वो चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखेंगे पूर्व रूप संधि का नियम क्या है और पूर्व रूप संधि कहाँ होती है। तो ए या ओ के बाद पूर्व रूप संधि कहती है ए या ओ के बाद आगे आ रहे, यानी पूर्व रूप संधि कहती है ए या ओ पहले पद में ए या ओ रहे और उत्तर पद में ह्रस्व आ रहे, तो यहां पर पूर्व रूप संधि होगी। यानी इस तरह ए या ओ रहे और आगे आकार रहे, तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि हो जाएगी। अब पूर्व रूप संधि को जानने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। हरे प्लस अत्र, हरे प्लस अत्र। इस स्थिति में सर्वप्रथम हम देखेंगे कि यहाँ पर पूर्व रूप यहाँ पर कैसे हो रहा है, पूर्व रूप संधि कैसे बन रही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है हरे प्लस अत्र। अब यहाँ पर देखेंगे कि हरे यहाँ पर ए जो है, राम में जो ए की मात्रा है वो ए हो गया यहाँ पर, जैसा कि ऊपर सूत्र कहता है ना। तो ए आया और आगे ह्रस्व आ, जैसा सूत्र कह रहा है पूर्व रूप कैसे होता है, उसी के अनुसार उदाहरण में देखेंगे ए के बाद आगे आ आया, ह्रस्व आ आया, इसलिए दोनों के स्थान पर जो है पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और पूर्व रूप जब संधि करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, पूर्व रूप किस चीज का होगा, आकार का होगा, रकार का होगा, किसका होगा, ये हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो एकार है उसको हम नीचे उतारेंगे। तो ए को हम नीचे ले आए, उसके बाद प्लस आ, ये सूत्र कहता है ये अगर स्थिति बने तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप कर दिया जाए। पूर्व रूप यानी जैसे पहले था। अब पूर्व रूप क्या हो जाएगा, आ जो है वो पूर्व रूप में आएगा। जैसे यहाँ पर देखा हरे, हरे की जगह पर रहेगा प्लस अत्र जो है खंडाकार आ बनकर हरे अत्र जो है वो पूर्व रूप संधि यहाँ पर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एकार के बाद अकार आया है, ए या ओ के बाद अकार आ जाए तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि हो जाती है। यही हमें उदाहरण स्वरूप यहाँ पर जाना। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, अरण्य प्लस आगच्छ। अरण्य प्लस आगच्छ, इस स्थिति में हम देखेंगे कि अरण्य प्लस आगच्छ, यहां पर एक के बाद फिर आकार आया, यानी पूर्व पद में ए आया और उत्तर पद में दीर्घ आ आया, यानी आकार है। तो दोनों के स्थान पर ए और ओ होने पर सूत्र कहता है आ होने पर यहां पर क्या कर देंगे, अरण्य आगच्छ, ये रूप जहां पर सिद्ध हो जाएगा, अरण्य प्लस आगच्छ। अब यहां देखेंगे कि एक और उदाहरण, धर्मे प्लस अश्विन। धर्मे प्लस अश्विन, उस स्थिति में भी हम एकार को जो है पूर्व रूप संधि यहां पर करेंगे। जैसे कि इसमें बताया है कि धर्मेश जो है धर्मे प्लस अश्विन, धर्मे प्लस अश्विन।
सूत्र कहता है ए या ओ के बाद ए है और आगे ऋष्व आ है, तो दोनों को जब पूर्वरूप करेंगे तो हम रूप ऐसे चलाएंगे, धर्मेश प्लस अश्विन, धर्मेश मिन, धर्मे खंडाकार आ जो है वो खंडाकार यानी इस टाइप से बन जाएगा, जो खंडाकार आ इसको बोलते हैं, वो आ के स्थान पर आएगा। इसका उच्चारण जो है आ का जो उच्चारण कर रहे हैं उसी के साथ इसका भी हम उच्चारण करेंगे, क्योंकि ये जो आ है वो खंडाकार आ बोला जाता है, यानी इनका जो उच्चारण है वो आ का उच्चारण है। जैसे धर्मेश मिन, यानी धर्मेश मिन जब हम पूरा पढ़ रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि आ का जो उच्चारण धर्मे अस्मिन, धर्मे अस्मिन, धर्मेशमिन, यानी बहुत कम मात्रा में आ का उच्चारण कर रहे हैं, यानी बहुत धीरे से आ का उच्चारण हो रहा है, आ को हम तेज नहीं बोल रहे हैं, इसलिए आ का जो स्वर है वो कम हो गया है, इसलिए खंडाकार आ यहाँ पर कहलाता है। अब उसके बाद ओ का उदाहरण लेंगे, विष्णु प्लस अत्र। दूसरा उदाहरण देखेंगे, विष्णु अत्र। यहां पर अब ओ के बाद आ आया, ओ आया, ओ के बाद आ आया, सूत्र कहता है अगर ओ के बाद आ जाए तो उन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप जो है हो जाएगा। पूर्व रूप यानी पहले का जो रूप है वो रूप यहां पर आ जाएगा। तो विष्णु अत्र ओ है और आगे आ है, तो इसका भी जो आ है आ को हम खंडाकार में ही बदल देंगे और रूप हो जाएगा यहां पर विष्णु अत्र, रूप हो जाएगा विष्णु अत्र, यानी पूर्व रूप यहां पर संधि होती है। पूर्व रूप संधि कहती है अगर आ और ओ के बाद आ आया तो जो है आ जो है उसको खंडाकार परिवर्तन करके पूर्व रूप कर दिया जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि दूसरा उदाहरण सो प्लस अयम। सो अयम, यहां पर सो और अयम में देखिएगा ओ के बाद अकार आया है, अकार आने पर यहां पर भी पूर्व रूप कैसे हो जाएगा कि सा प्लस सो प्लस अयम, ओ के बाद अकार आया, अकार को खंडाकार में परिवर्तन कर देंगे और बन जाएगा सो ये जो है वो यहां पर सिद्ध हो जाएगा। इसको ही हम कहते हैं पूर्व रूप संधि, यानी पूर्व रूप संधि में जो पूर्व रूप यानी पहले के रूप जैसा चलता है और जो आ है वो खंडाकार में परिवर्तन हो जाता है, इसी को हम पूर्व रूप संधि कहते हैं। हमने दो जो उदाहरण है एकार और ओकार जो है यानी ए के माध्यम से और ओ के माध्यम से पढ़े हैं, यानी ए के बाद अगर आ आए तो उदाहरण यहाँ पर दिए हैं और ए के बाद ओ आए तो ये दो उदाहरण हमने यहाँ पर देखे हैं। तो यही जो है पूर्व रूप संधि होती है, पूर्व रूप संधि का ये सिद्ध होती है और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद। अब हम यहाँ पर देखेंगे पररूप संधि क्या होती है। अभी हमने पूर्व रूप पढ़ा, अब उसी का पररूप कैसे होता है। पररूप कहता है कि उपसर्ग के बाद ए और ओ स्वर आते हो तो वहां पर पररूप हो जाता है। अब पररूप कैसे होता है, यानी उपसर्ग, कोई भी पहले जो वर्ण है वो उपसर्ग होगा। प्रादया जो उपसर्ग है 22 प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दु इत्यादि जो प्रादया जो है मतलब उपसर्ग है, उन उपसर्गों में अगर आदि में रहे यानी पहले रहे और बाद में जो है ये जो स्वर है ए और ओ रहे तो वहां पर जो है पररूप संधि हो जाएगी। अब हम यहां देखेंगे कैसे होगी पररूप संधि, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे।
तो पररूप संधि के एक उदाहरण है प्र प्लस ए शति, प्र प्लस एषयति। अब प्र प्लस एषयति ये जो उदाहरण है इसमें जो प्रा है वो उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग हुआ, ऐसा समझेंगे। प्रा यहां पर उपसर्ग, एषति में ए आया है, एषति में ए आया है यानी उपसर्ग के बाद ए आया है, इसलिए जो ए है वो पूर्व यानी जो पूर्व रूप है उससे मिल जाएगा। तो पूर्व रूप यानी प्रा जो है उससे मिलेगा, तो यहां पर उदाहरण ऐसा बन जाएगा प्रेषयति, प्रेषयति, ऐसा रूप उसमें बन जाएगा, यानी वो जो है पूर्व रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ए जो है वो पूर्व जो रूप है उसमें, अब वो ए जो है वो तो एक मात्रा है, एक स्वर है, तो स्वर को कहीं तो जाएगा, यानी वो जो मात्रा है पूर्व रूप जो है उसमें जाके मिल जाएगी और जो है उदाहरण वैसा बन जाएगा, केवल ए यहां से हटकर पूर्व रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसी का दूसरा उदाहरण देखेंगे, अब प्लस औषधि, अब प्लस औषधि, ये हमने ए का उदाहरण देखा, अब ओ का उदाहरण देखेंगे, अब प्लस औषधि। यहां देखेंगे इस स्थिति में अब यहां पर एक उपसर्ग है, औषधि में यहां पर ओ है, तो उपसर्ग के बाद ओ आया है, इसलिए ये पूर्व रूप में परिवर्तित हो जाएगा। पूर्व रूप उसमें परिवर्तित हो जाना है, ये जो ओ है वो वा से मिल जाएगा, उकार से मिल जाएगा और पूरा रूप जो है फिर बन जाएगा पूर्व रूप। इसलिए पूर्व रूप बनाने के लिए हम देखेंगे और प्लस औषधि को अवौषधि रूप बन जाएगा, अवौषधि, यानी पूर्व रूप में वो परिवर्तित होकर रूप बन गया अवौषधि, क्योंकि ये जो ओ है वो पूर्व का जो वर्ण है उस वर्ण से मिलकर जो है पूर्व रूप बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं पूर्व रूप संधि। तो संधि चैप्टर यहाँ पर खत्म हुआ, पूर्व रूप संधि तक हमने पढ़ा, उसके आगे भी प्रकृति भाव बहुत सारी ऐसी संधि है जो स्वर संधि में आती हैं, मगर ये जो संधि है जो है मैक्सिमम जो है जिसको हम पढ़ते हैं, तो ये सारी संधियां जो है पूर्व रूप स्वर संधि में आती हैं। और ये जो उदाहरण हमने दिए हैं दोनों को समझे, पहला जो प्रा है वो एषति होकर बना, यानी प्रेषयति, ए को हमने यहाँ पर पूर्व रूप कर दिया, यहाँ पर ओ को हमने वा में पूर्व रूप कर दिया यानी जोड़ दिया, इसलिए ये पूर्व रूप संधि कहलाती। तो संधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप घर पे इसको और भी जो है उदाहरण के माध्यम से करके देखेंगे। धन्यवाद।